नमस्कार दोस्तों, गौरांग शाह बात कर रहा हूँ जियोजित फाइनेंशियल सर्विसेज की तरफ से और बाजार बीच हफ्ते का ब्यौरा लेकर के आपके सामने उपस्थित हूँ। इस बुधवार की सुबह करीबन 10:15 का समय हो रहा है। आगे बढ़ने से पहले आपको सेंसेक्स, निफ्टी बैंक, रुपए डॉलर और कच्चे तेल के स्तर बता देता हूँ। करीबन 500 पॉइंट की बढ़त है दोस्तों सेंसेक्स पर। 72,965 का स्तर है सेंसेक्स का। निफ्टी 150 पॉइंट की बढ़त, 22,150 का स्तर है निफ्टी का, निफ्टी स्पॉट का। निफ्टी बैंक निफ्टी में 290 पॉइंट की बढ़त, 46,890 का स्तर है बैंक निफ्टी का, निफ्टी बैंक का। और रुपया डॉलर थोड़ी बहुत कमजोरी देख रहे हैं और आपने देखा होगा हमने पिछले 2-3 हफ्तों से जो बता रहे हैं, 82.60, 82.65 की मजबूती का स्तर देख करके रुपये में आज पिछले हफ्ते से आज तक थोड़ी कमजोरी हमने देखी है। मौजूदा स्तर है 83.32 का रुपए का $1 के सामने और कमजोरी करीबन 0.05 पैसे की। कच्चे तेल में ब्रेंट में 85.51 का स्तर है ब्रेंट का, 85.51 डॉलर प्रति बैरल का स्तर है ब्रेंट का और 81.01 डॉलर प्रति बैरल का स्तर है नाइमेक्स का। ये उबाल हमने देखा क्योंकि यूक्रेन ने जो आक्रामक परिस्थिति खड़ी करी थी, रशिया की जो ऑयल रिफाइनिंग कैपेसिटी है उसको लेकर के हमने उबाल देखा था, लेकिन वहां से नीचे स्तर तो उम्मीद करता हूँ थोड़ा बहुत और नीचे का स्तर ब्रेंट में और नाइमेक्स में आने वाले समय में हम देख सकते हैं। दोस्तों अब बाजार पे आते हैं। जिस कतार पर हम खड़े हैं, 72,965 का जो स्तर हम सेंसेक्स में देख रहे हैं, 22,150 का जो स्तर हम निफ्टी स्पॉट में देख रहे हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि पिछले कई हफ्तों से हमने प्रयास किया था इन दोनों स्तर को पार करने के लिए, लेकिन निफ्टी स्पॉट पर अगर आप देखें तो 22,200 का स्तर पार करने में बहुत कठिनाई हो रही है और हमने एक दायरे बंद और नीचे के तरफ के कारोबार को देख करके हम फिर से ऊपर की तरफ उभरे हैं। तो हमारे लिए आवश्यक ये होगा कि क्या हम निफ्टी स्पॉट पे 22,200 के पार जा करके बंद दे पाते हैं और वहां पर टिक पाते हैं कि नहीं। अगर वहां पर टिक गए दोस्तों 22,200 के पार कुछ समय तक, तो फिर निर्णायक तरीके से और ऊपर की तरफ के दायरे आप देख सकते हैं। लेकिन मुनाफा वसूली जो हावी होती है उसके कारण शायद नीचे का तरफ का दायरा बन सके, पूरी पूरी संभावना है। और ये हफ्ता छोटा भी है, सोमवार को होली की छुट्टी थी और इस शुक्रवार को गुड फ्राइडे की छुट्टी है, यानी कि कहने का तात्पर्य है कि आज और कल दो ही दिन कारोबार के बचे हैं। अब आज हफ्ते की एक्सपायरी होगी और कल महीने की एक्सपायरी होगी एफएनओ सेगमेंट में, तो इसको लेकर के भी अगर आप देखें तो उठापटक बहुत हावी हो सकती है दूसरे सत्र में, यानी कि करीबन 12:30-1 के बाद उठापटक आज और कल में बहुत हावी हो सकती है। और क्योंकि ये उठापटक हफ्ता छोटा है और जो घटनाक्रम हमारे सामने है, अप्रैल दूसरे हफ्ते के आसपास इस वित्तीय वर्ष के चौथी तिमाही के नतीजे आना शुरू हो जाएंगे और 19 अप्रैल के आसपास जो पहला चुनावी चरण है वो शुरू हो जाएगा और इस बार चुनाव बहुत लंबे हैं। स्वतंत्र आज़ाद भारत के बाद ये दूसरा सबसे बड़ा चरण होगा। तो चल शुरू होगा 19 अप्रैल से, खत्म होगा 1 जून को, 4 जून को नतीजे आएंगे। तो कहने का तात्पर्य ये दोस्तों कि आज से लेकर के निर्णायक तरीके से चुनाव खत्म होने तक और नतीजे आने तक बाजार में बहुत उठापटक होने की संभावना है। इसका कारण अलग अलग राजनीतिक पार्टियों को लेकर के टिप्पणियां, पॉलिटिकल लीडर्स की तरफ से टिप्पणियां और परिस्थिति को लेकर के एक बहुत ही मिला जुला माहौल, इसके कारण ये हावीपन बाजार में हो सकता है। और क्योंकि हम इस कतार पर खड़े हैं और इतने बड़े बड़े घटनाक्रम है हमारे सामने, तो ऊपर के तरफ के दायरे तो हम अब सीमित हो जाएंगे क्योंकि हम ऊपरी कतार पर कामकाज कर रहे हैं, लेकिन नीचे की तरफ महत्वपूर्ण हमारा देखना ये होगा कि क्या हम 21,900, 21,900 का 50 का स्तर जो है वहां पर, या फिर 22,000 का जो स्तर है वहां पर टिक पाते हैं कि नहीं। अगर नहीं टिक पाए दोस्तों तो सीधा नीचे की तरफ का करेक्शन जो है, बिकवाली जो है, वो दूसरा स्तर देखने लायक होगा 21,700, 750 का। ये दायरा इतना बड़ा नीचे का तरफ इसलिए क्योंकि रुझान इस प्रकार का है और चुनावी माहौल में हम सर्वोच्चम स्तर के आसपास कामकाज कर रहे हैं, ये भी एक दूसरा सबसे बड़ा कारण है। और कच्चे तेल को लेकर के उबाल, रुपए डॉलर में कमजोरी, रुपए में कमजोरी डॉलर के मुकाबले वगैरह वगैरह, तो चौथी तिमाही के नतीजे हमारे सामने होंगे। तो ये सभी कारणों का समीकरण करते हुए हमें लग रहा है कि अगर हम टिक पाए 22,200 के ऊपर
और बंद दे पाए तो ऊपर के तरफ का दायरा और अगर नहीं तो फिर 21,950, 22,000, और फिर अगर ये टूट गया तो 21,750 के आसपास। तो जिसके बाद जोखिम झेलने की क्षमता कम है, मुनाफा समेट करके साइड में बैठ जाए, नतीजे चुनाव के आने के बाद बाजार में आए, और अगर जोखिम झेलने की क्षमता है तो इस दौरान आपको बहुत सारे मौके मिलेंगे अच्छी कंपनी में लंबी अवधि के लिए निवेश करने के लिए। तो इस प्रकार की उठापटक तैयारी है देखने की तो ही बाजार में रहे, वरना मुनाफा समेट के साइड पे चले जाए। नतीजों को लेकर के चौथी तिमाही के आंकलन ये कहता है कि शायद क्षेत्र के आधार पर रंग रुझान आंकड़े बेहतर हो सकते हैं, कंपनी के आधार पर रंग रुझान आंकड़े बेहतर हो सकते हैं, री रेटिंग की संभावना ज्यादातर हो सकती है, क्षेत्र के आधार पर, कंपनी के आधार पर किस प्रकार के आंकड़े आते हैं। और जो निवेश लायक रणनीति हम हर बार आपको सुझाते हैं दोस्तों, जब हम आपसे हर हफ्ते मिलते हैं, तो इस बार भी दो विकल्प लिखे आए। एक है टेक्सटाइल क्षेत्र की और रियल एस्टेट की निजी कंपनी रेमंड लिमिटेड। कपड़े के कामकाज में तो है ही, लेकिन इनके पास जमीन बहुत है बैलेंस शीट पर, और रियल एस्टेट के क्षेत्र में भी उतरी है कंपनी, जिसके कारण नतीजे सुधर सकते हैं और सुधरना शुरू भी हो गए। तो पहला विकल्प है रेमंड लिमिटेड। कंपनी के कामकाज जो पुराना है वो टेक्सटाइल क्षेत्र से जुड़ी कंपनी, इन्होंने लिनन में बहुत सारे नए प्रोडक्ट उतारे थे, जिसके कारण इनकी बिक्री काफ़ी अच्छी हो गई थी और उपभोक्ताओं ने दोनों हाथों से सराहना था इसको। और रियल एस्टेट में जो इनके पास लैंड पार्सल है वहाँ पर डेवलपमेंट करके ये बेच रहे हैं, तो वहाँ उसके कारण भी परिस्थिति सुधरने की संभावना। दूसरी है वित्तीय क्षेत्र की, हमारे देश की सबसे बड़ी बैंक, सरकारी बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। और दोस्तों हमारा आकलन ये कहता है कि नतीजे तो सुधरेंगे ही, लोन बुक तो सुधरेंगे ही, लेकिन एसेट क्वालिटी जो है ग्रॉस और नेट की वो बहुत तीव्र गति से सुधरेगी, जिससे प्रोविजनिंग कम होगी और शुद्ध मुनाफा में बढ़ोतरी देखने मिलेगी। इस कारण हमें लग रहा है कि, और री रेटिंग भी हुई है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तिमाही नतीजों के बाद, तीसरी तिमाही नतीजों के बाद, तो हमें लग रहा है कि ये दो बेहतर विकल्प है। याद रखें दोस्तों, ये दोनों ही बुनियादी तर्क के आधार पर है। लंबी अवधि की समय सीमा रखना अनिवार्य होगा, और लंबी अवधि का मतलब होता है 12 महीने, 16 महीने, 18 महीने, जितना ज़्यादा हो सके उतना बेहतर, जिससे आप अपने निवेश के ऊपर बेहतरीन से बेहतरीन, ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमा सकें। ये कोई छोटी मध्यम अवधि के लिए बीटी एसटी एसटीबीटी राय नहीं दे रहे, बुनियादी तर्क के आधार पर हम राय दे रहे, तो लंबी अवधि का नजरिया रखना अनिवार्य होगा। हमारी बात शांतिपूर्वक सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगले हफ्ते आप लोगों से फिर से मुलाकात होगी। अपनी सेहत का ध्यान रखिए और मुझे आज्ञा दीजिए।